Harin zerkan bu yapçesin yani. Nizatay yabriyaş ko dinale. Mata hi kene du. इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपेक्स बॉडी के कोर मेंबर पद्मा तंजीन जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि ये पद यात्रा जो है दिल्ली के तरफ रुख कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये पद यात्रा जो है हिमाचल से होकर दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, इस यात्रा का मेन मकसद क्या है? तो आप सभी को पता चला होगा कि लेह से जो है 1 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक ये जो पद यात्रा है वो दिल्ली तक चलेगा। और इसका मेन मकसद यही है कि हमारे लद्दाख में काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि काफ़ी देश के साथ मिलता है। और लद्दाख में तो 2019 में जब यूटी मिला तब से जो है एक मुहिम चलता आ रहा है, तो उसका एक हिस्सा ये पद यात्रा भी है। वहाँ पे छठे अनुसूची में जो है लद्दाख को शामिल करना, उसके पर्यावरण को बचाना, उसके ज़मीन को बचाना, उसके कल्चर आइडेंटिटी और जितने भी जो युवाओं को जो वादा दिया गया था रोज़गार देने का, तो उन सारे चीज़ों के लिए ये जो पद यात्रा है वो लेह से दिल्ली तक चल रहा है। सर, अभी तक कितने यात्री इस पद यात्रा में जुड़े हैं? तो अभी तक तो लगभग 300 जुड़े हैं। तो वो कभी 10 दिन के लिए आके फिर वो वापस जाते हैं, तो कोई और ग्रुप आके इसमें ज्वाइन करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे साथ है 180 तक। सर, इन मांगों को लेकर अपेक्स और केडीए के डेलीगेशन कई बार एमएचए से मिले हैं, क्यों लगता है टॉक्स इस पर फेल क्यों हो रहे हैं? मैं यही बताना चाहता हूँ क्योंकि एपेक्स बॉडी और केडीए के हाई पावर कमेटी में मैं भी हूँ, तो वहाँ पे हमारा बातचीत जो है वो 4 बार हुआ है। तो उसमें से 2 बार जो है वो हाई लेवल मीटिंग हुआ था, जिसमें हमारे सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए उन्होंने रखा गया था। तो उसमें ये चीज़ें हुआ कि लद्दाख के जो तीसरे पॉइंट पे जो इश्यूज़ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो इश्यूज़ थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग तब बुलाया गया था। तो उसके बाद फिर 6 शेड्यूल जो अगला मीटिंग हुआ उसमें छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए बातचीत हुआ था। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रिजॉल्व करने वाले थे, उन्होंने वहाँ पे एश्योरेंस दिया था कि लद्दाख के युवाओं को जो है वो रोज़गार दिया जाएगा और लद्दाख को एक सेपरेट लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि लद्दाख में अभी तक कोई गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है 2019 से लेके आज तक। तो आप सोच सकते हैं कि युवाएं जो हैं कितना फ्रस्ट्रेट होंगे और कितना बेचैन होंगे और कितना इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ। तो इतने हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने एश्योरेंस दिया था, लेकिन अभी वो मीटिंग होके भी अभी 7वां महीना चल रहा है, तो अभी तक उनका एश्योरेंस कहाँ गया हमें कुछ पता नहीं है। उसके बाद कोई अपडेट भी नहीं आया। और दूसरा मीटिंग जो कि छठे अनुसूची यानी 6 शेड्यूल में जो शामिल करने के लिए लद्दाख को शामिल करने के लिए जो मीटिंग हुआ था, उसमें ये चीज़ें हुआ कि जो एग्जिस्टिंग जो हिल काउंसिल जो है लेह और करगिल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो उनको एम्पावर करके उनको थोड़ा पावर दे के एक सेटअप बनवाना चाहता था वो लोग छठे अनुसूची के बगैर। लेकिन हमने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि आप सभी को पता है सब कुछ जो है यूटी मिलने से पहले सब कुछ जो है वो हमारे काउंसिल देखता था। तो जब यूटी मिला तब उनका जो पावर था वो घटाया गया। आपको पता है लैंड अलॉटमेंट भी नहीं कर सकता है, 6000 करोड़ में से 300 करोड़ ही आते हैं। तो अगर इसको वापस दे के उसको एम्पावर कहेंगे तो वो गलत होगा, तो इसलिए हमने उसको रिजेक्ट किया था। हमने यही कहा कि 2019 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया था।
और 2020 के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि 6 शेड्यूल लद्दाख को दिया जाएगा, उसमें शामिल करेंगे। लेकिन वो वादे कहाँ गए अभी पता नहीं है। तो उनका खुद का एक प्रॉमिस किया हुआ एक चीज़ है, तो हम उसको छोड़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लद्दाख के लिए है 97% ट्राइबल हैं, तो उनको मिलना चाहिए, तो हम उससे नहीं हटेंगे। उसी के लिए अभी पद यात्रा भी उसी के लिए 6ठे अनुसूची में शामिल करने के लिए ही चल रहा है। और वहाँ पे एक लोकतंत्र एक सेटअप हो, ताकि हमारे जो भी मंशा हो, जो भी हमारा कुछ इश्यूज हो, वो रिजॉल्व करने के लिए हमारा खुद का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स को क्या पता, क्योंकि 3 साल जो है वो वहाँ पे आएंगे, उसको लद्दाख में समझ में आने के लिए 3 साल लगेंगे। तो इसीलिए हमें अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, चाहे वो स्टेटहुड मिल जाए या यूटीवी लेजिस्लेचर थे। लेकिन उस पर भी उन्होंने बातचीत अभी तक नहीं किया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो अभी न्यू इलेक्शन के बाद उनका एक नया गवर्नमेंट बना हुआ है गठबंधन में, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो है टॉक जो रुक गया था वो अब फिर से रिज्यूम होगा और हमारे जो भी इश्यूज है उसको रिजॉल्व करेंगे। सर, इस पद यात्रा को सोनम वांगचुक लीड कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सोनम वांगचुक एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और आपको पता है कि 6ठी अनुसूची जो में उसमें हमें एक एम्पावर किया जाता है जितने भी जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, ताकि वहाँ पे जो भी कल्चर है, जो भी ट्रेडिशन है, जो भी लैंड है, वो जितने भी जो गाँव वाले हैं, जितने भी जो जनजातियाँ लोग हैं, उनके अपने हिसाब से जो भी विकास होना हो तो वो अपने हिसाब से हो। इसलिए 6ठी अनुसूची ज़रूरी है। इसलिए सोनम वांगचुक भी एक इन्वायरमेंटलिस्ट है और इसको सपोर्ट कर रहे हैं एपेक्स और केडीए को। कि आप लेह लद्दाख से चले हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं, कितने कठोर परिस्थितियों में और कितना खतरनाक बेकार रास्ते से गुजरे हो। हमारे हिंदुस्तान की राह अच्छी हो, पर्यावरण अच्छा हो, देश की उन्नति हो, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और GINU वेलकम। हमारे बाहर से आए अतिथि हैं, इनको सम्मानित करें। सोनम वांगचुक जी सम्मान ग्रहण करें होकर के। धन्यवाद तो आपका है कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो हमारे देश के लिए। हमारे